झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द हो गया है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की उम्मीदवार थी, उनका चुनाव जीता लगभग तय माना जा रहा था। आज जब उनका पर्चा जांचा गया तो उसमें कई खामियां निकली और उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके नामांकन को लेकर शिकायतें चुनाव आयोग से की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म में कुछ पुरानी जानकारियां नहीं दी गई थी, जिसकी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी ने जताई, जिसके बाद मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने का आरोप लगा और उनका ये नामांकन अभी कुछ देर पहले ही रद्द किया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मकरंद काले इस वक्त जुड़ गए हैं। मकरंद, क्या अपडेट है? ये मीनाक्षी नटराजन को झटका क्यों लगा? देखिए, मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है और मीनाक्षी नटराजन को ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि उनका नामांकन जो है, उनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। मैं इस समय विधानसभा के बाहर ही मौजूद हूं सुमित जी, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा के अंदर भी काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद यहां पर फोर्स बुला लिया गया। घटनाक्रम यह हुआ कि जब फॉर्म दिया गया था उसके बाद आज स्क्रूटनी हो रही थी और इसी दौरान आपत्ति जाहिर की गई बीजेपी के विधायक की ओर से। बीजेपी के विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई कि फॉर्म में जानकारियां जो हैं वो पूरी नहीं दी गई हैं, और इसी वजह से जब फॉर्म की स्क्रूटनी हो रही थी उस दौरान दो जानकारियां कम निकली। एक तो उनको कोर्ट से कुछ समन आए थे जिसकी जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई थी। दूसरी आपत्ति यह दर्ज कराई गई थी कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का कॉलम है वो एक कॉलम भरा है और दूसरे पे नील लिखा है, यानी कि कॉलम में जानकारी नहीं भरी है। तो ऐसे में जो जांच की गई यहां पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, और जांच करने के बाद निर्णय लिया गया कि फॉर्म को निरस्त किया जाएगा, यानी कि अब बीजेपी के लिए तीसरी सीट का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। महेश केवट अब राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी काफी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस अब कोर्ट जाने की बात कर रही है। मकरंद, ये बताइए क्या रिएक्शन मिला है? मीनाक्षी का क्या कहना है, जीतू पटवारी का क्या कहना है, कांग्रेस की जो पार्टी के बड़े नेता हैं इस बड़े घटनाक्रम पर उनका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी की ओर से तो मुखर होकर बात कही जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने गलती की, फॉर्म नहीं भरा और इस वजह से उनका फॉर्म निरस्त किया गया। कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। मीनाक्षी नटराजन से और उमंग सिंगार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन आ रहा है। देखिए, जो जीत है जो कानून की जीत है, यह संविधान की जीत है, और ये महेश जी जैसे और भारतीय जनता ऐसे पिछड़े दल के जो पिछड़े वर्ग के कार्यकर्ता हैं, उनकी जीत है कि कानून और संविधान का पालन करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यहां विजयी हुई है। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं इसको जीत बताते हुए, और कहा कि महेश केवट जो बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार बनाए थे तरुण चुग और रजनीश के बाद, अब महेश केवट का भी वहां से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में आना लगभग तय माना जा रहा है। मेरे साथ मकरंद जुड़े हुए हैं। मकरंद, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ क्या बोल रहे हैं? भाई, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की पसंद थी मीनाक्षी नटराजन, उनकी करीबी कही जाती है, उनकी कोर टीम का हिस्सा है, उनका नामांकन रद्द हुआ है। जी बिल्कुल, और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहां से बेंगलुरु ले जाया जा रहा था, और एयरपोर्ट से भी हमने तस्वीरें दिखाई किस तरह से बाड़ेबंदी की जा रही है। वहां कांग्रेस के विधायक रवाना हुए और इधर नामांकन निरस्त हो गया। जानकारी यही मिल रही है कि वो विधायक भी वापस लौट रहे हैं। अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि इसको लेकर के उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और तमाम जो बड़े नेता हैं अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जो विधि सलाहकार हैं जेपी धनोपिया, जिन्होंने फॉर्म सबमिट कराया था, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम पहले पूरा स्टडी करेंगे और उसके बाद आगे की बात कहेंगे। और कुछ कांग्रेस के नेता कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन आ रहा है, सुन रहे हैं बीजेपी के एक और बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय रहते भी राम और ईश्वर भी सत्य पे चलने वालों के साथ, न्याय पे चलने वालों के साथ है। कांग्रेस जो कह रही थी कि सर उन्होंने कोई जानकारी नहीं छुपाई है। देखिए, निर्णय आप पढ़ लीजिएगा, जो निर्णय दिया है आरओ साहब ने, उस निर्णय से आपको स्पष्ट हो जाएगा। सर, कांग्रेस के विधायक तो बेंगलुरु चले गए सर। अच्छा है, मस्ती लेने दीजिए उनको। रुक जाइए भैया 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 भैया, एक बार सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता खुश हैं, संतुष्ट हैं। इन्हीं ने जाके शिकायत की थी अपनी पूरी वकीलों की टीम के साथ कि मीनाक्षी नटराजन ने जो नामांकन भरा है उसमें जानकारियां छुपाई। आपको बता दें, यह आरोप था बीजेपी का कि मीनाक्षी नटराजन पर एक मुकदमा तेलंगाना में दर्ज हुआ था,
वो जानकारी उन्होंने अपने एफिडेविट में साझा नहीं की है। ये कानूनन बाध्यता है कि अगर आप पे कोई भी मुकदमा चल रहा हो किसी भी तरीके का, चाहे वो सिविल हो चाहे वो फौजदार हो, आपको बताना पड़ता है चुनाव लड़ने के पहले। और ये जानकारी छिपाई, ये शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने की, रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच की, शिकायत पे दम पाया और मीनाक्षी नटराजन का ये नामांकन रद्द कर दिया है। अब कांग्रेस इसको चैलेंज करने का मन बना रही है, जैसे कि हमको हमारे सहयोगी भोपाल से बता रहे हैं। इसको शायद आगे जाकर कोर्ट में चुनौती कांग्रेस पार्टी दे सकती है, लेकिन बड़ा झटका है।